बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बैलेंस्ड डेल्टा वाई कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सर्किट। ये सर्किट आप देखें, ये है सोर्स जो कि डेल्टा कनेक्टेड है, ये डेल्टा कनेक्टेड है और लोड है वाई कनेक्टेड। एक आध चीज़ें इसमें आपको समझनी होंगी कि ये जो डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होते हैं। ये है लाइन वोल्टेज, तो इसी को हम लाइन वोल्टेज भी कहेंगे और डेल्टा कनेक्शन में यही फेज वोल्टेज भी होगा। लेकिन वाई कनेक्शन में डिफरेंट है। अब ये देखिए, अगर इस साइड पे आप देखेंगे तो ये लाइन वोल्टेज है, लेकिन सिर्फ एक के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होता है। तो इस आईडिया के साथ अब देखिए, ये हमारे ये तीन करंट्स हैं जो लाइन करंट्स है, IA, IB और IC। तो ये बुनियादी चीज़ एक दफ़ा और मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे डेल्टा में VAB यही फेज करंट फेज वोल्टेज है और यही लाइन वोल्टेज है। तो जब भी आप वोल्टेज को देखना चाहें कि वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप लोड साइड पे सोर्स साइड पे देखा करें। लेकिन जब करंट कॉन्फ़िगरेशन मालूम करना चाहें या करंट के लिए, तो आप लोड साइड पे देखा करें। अब यहाँ पे देखिए, ये लाइन करंट है, लेकिन जो करंट किसी एक एलिमेंट में से गुजरे वो उसको हम फेज करंट कहते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट सेम है। IL इज इक्वल टू IP। लोड साइड पे हम देख रहे हैं और करंट को हम देख रहे हैं। तो अच्छा, अब ये डेल्टा वाई कनेक्शन को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजी क्या है, वो ये स्ट्रेटजी है कि कन्वर्ट द डेल्टा सोर्स टू वाई सोर्स। यानी इसको, ये डेल्टा सोर्स है, इसको हम इस तरह से वाई सोर्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं हम। आप देखिए, ये अब न्यूट्रल पॉइंट इसका आ गया और ये न्यूट्रल पॉइंट लोड का आ गया। तो अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, तो ये एक सर्किट जो है ये एक फेज के लिए हो गया। तो हम इसको सेपरेटली ट्रीट कर लेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उससे हम बाकी दोनों फेजेस की भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सिर्फ एंगल का फ़र्क होता है, 120 डिग्रीज एंगल। तो ये आ गया हमारा एक फेज का, और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में करंट मालूम करने को कहा गया है, तो हम ये वोल्टेज सोर्स है, ये लोड है, तो करंट इजीली हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सर्किट तो वही था, इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया और एक को हमने अलहदा कर लिया। अब हमने यहाँ पे हम VAN की वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए आप सिर्फ एक फॉर्मूला अगर आप जहन में रखें कि V लाइन बराबर है √3V फेज और उसके साथ एंगल 30। तो लाइन फेज से बड़ा होता है, और अगर बड़ा हो जो ये डेल्टा वाई कनेक्शंस में, तो हमेशा बड़े के लिए आप √3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ एंगल 30 ऐड कर देते हैं। तो सिर्फ इसको याद रखिए। अब V लाइन क्या है, ये VAB V लाइन है, इसी तरह VBC भी V लाइन है और VCA भी V लाइन। सिर्फ हम एक को अभी लेके चलेंगे कि अब यहाँ से हम ये देखिए VAB √3 VAN एंगल 30। अब हमने VAN मालूम करना है, ये वाला यहाँ से। तो इसको मैनिपुलेट करके ये फॉर्मूला आ जाएगा कि VAN बराबर हो गया VAB डिवाइडेड बाई 30 और एंगल ये डिवाइड हो जाएगा तो -3 आ गया। तो अब हमारा जो ये जो सर्किट है, इसमें हम VAN के जगह पे हम ये लिख लेंगे VAB -30 डिवाइडेड बाई √3। आमतौर पे VAN हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान वगैरह में 220 वोल्ट होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि VAB जो है वो 220 या 210 वोल्ट है। अब इस फॉर्मूले को लेके हम अगला सवाल सॉल्व करेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये है कि बैलेंस्ड वाई कनेक्टेड लोड विद द फेज इम्पिडेंस ये दिया हुआ है, सप्लाइड बाय ए बैलेंस्ड पॉजिटिव सीक्वेंस डेल्टा कनेक्टेड सोर्स। अब पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप A के बाद B पे जाते हैं, B के बाद C पे जाते हैं, और वोल्टेज दिया हुआ है 210 वोल्ट। यहाँ पे हमने फेज करंट मालूम करना है।
ओके, तो सबसे पहले हम सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से होगा। ये 210 वोल्ट है और ये हमारा लोड है। तो लोड इम्पीडेंस को हमने लिख लिया और उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और VAB को भी हमने लिख लिया 210। आप ये एंगल 0 डिग्री रेफरेंस पे है, VAB रेफरेंस है, इसका मतलब है कि इसका एंगल 0 है। अब ये फॉर्मूला है, इसमें हम डालेंगे ये 210 0 डिवाइडेड बाय दिस, तो VAN जो है वो 121.2 एंगल 30 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में ये जो VAN की जगह पे हम 121 एंगल 30 लिख लेंगे, और इसको जब हमने कन्वर्ट कर लिया था तो 47.17। अब ये सिंपल यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो ये अब हम यहाँ पे थे, हमें वोल्टेज सोर्स पता चल गया है और हमें लोड पता है, तो हम आसानी से ये करंट निकाल सकते हैं IA। तो IA क्या होगा कि वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, इन दोनों से डिवाइड कर लिया तो 2.57 एंगल -62, ये IA का हो गया। अब अगर आप इसमें देखें इसके फेजर डायग्राम में, तो तीनों एंगल्स में 120 डिग्री का फ़र्क होता है, और इसको अगर हम रेफरेंस मान लें तो IA यहाँ से 62 डिग्री नीचे की तरफ है, -62 डिग्री। अब दूसरे दोनों निकालने के लिए, IB निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि IA से 120 माइनस कर दें हम, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो IB इज IA -120, तो इस -62 से -120 कर लेंगे तो -182 आ गया। और C आप चाहे तो यहाँ से मज़ीद 120 माइनस कर लें, या यहाँ से 120 प्लस कर लें, दोनों तरह से आप जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो आइए प्लस 120, तो 257 -62 और उसके साथ प्लस 120 कर लिया, तो ये आ गया IC 2.57। अब ये हमने तीनों लाइन करंट्स निकालनी है। क्वेश्चन में जो है वो फेज करंट पूछ रहा है। तो अब आपको जो डायग्राम अभी हमने डिस्कस किया था वाई लोड का, उसको हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए वाई लोड है और ये लाइन करंट है, और फेज में से जो करंट फ्लो करे वो फेज करंट है। तो इसका मतलब हुआ कि लाइन करंट सेम एज फेज करंट यहाँ पे, तो सिर्फ हम ये यहाँ पे लिख देंगे कि द फेज करंट इज सेम एज द लाइन करंट। तो ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर लेते हैं एग्जैक्टली इसी तरह से, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे अलबत्ता सिर्फ लाइन करंट कैलकुलेट करने को कहा है, तो हम उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। अब ये 240 एंगल 15 है और ये हमारा लोड है, इसको हमने पोलर में कर लिया लोड को, सोर्स को हमने लिख लिया। सिंगल फेज के लिए हमें VAN चाहिए, VAN का ये फॉर्मूला है, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दिए, तो VAN 138.56 हो जाएगा। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना जो सिंगल फेज डायग्राम, तो VAN ये लिख दिया यहाँ पे, और ये हमारा लोड हो गया। तो यहाँ से अब हम इजीली करंट IA निकाल सकते हैं। तो IA करंट ये आ गया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, तो ये हमारा IA करंट आ गया। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन तीनों में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो IB -120 कर देंगे इसके साथ, तो -120 करके ये आ गया 721 -186, और तीसरे के साथ हम +120 कर लेंगे, तो प्लस कर लिया तो ये वैल्यू आ गया। तो ये तीनों लाइन करंट के आंसर्स हैं। अब ये बुक में आंसर दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा देखिए फ़र्क है, ये तो सेम है 721 -66.3 या 34, इसमें फ़र्क है 721 -186 है, लेकिन यहाँ पे 721 + 173 है, और थर्ड जो है वो भी सेम है 721 53 720। अब इन दोनों में फ़र्क है, तो ये आप देखिए कि ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं है। इसके लिए एक टेक्निक आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी एंगल हो उसके साथ अगर हम 360 प्लस कर दें
या उसके साथ 360 माइनस कर दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते। तो अब अगर आप इसके साथ 180 माइनस 186 के साथ 360 प्लस कर देंगे तो 173 आ जाएगा। तो ये दोनों ही आंसर सही है, इसमें कोई गलती नहीं। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।